कोई गल नहीं कि मेरा इरादा नहीं सी, इरादा एक इंटेंट इज नॉट रेलिवेंट, इट इज व्हाट हैपेंस, जो होता है वो रेलिवेंट होता है। तो अब ये कहना कि जी मेरा इरादा नहीं था, तो अगर आप समझते हैं गलती होगी तो मैं माफी मांगता हूँ, ये तो नहीं कि मैंने गलती की है, मैंने सोची समझी गलती की है, मैं उसकी माफी मांगता हूँ। ये राइट। आई हैव कमिटेड अ सिन, आई आस्क फॉर हाँ फॉरगिवनेस। है तो नहीं कि मौला अगर तू समझना है कि यार मेरे को गलती होगी, मैं कोई गुनाह करता तो मैंने माफ कर दे, ना ना, मौला ने बताया हुआ है आपको कि क्या गुनाह है और क्या नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते मौला वो मैंने तो नहीं पता मैं की गलती की थी या मैं की गुनाह की था, मगर अगर कोई गुनाह हो गया तो माफ कर दे, ऐसे नहीं होता। आप मौला को कहते हैं मौला मैं गलती की थी, मैं मैंने मैंने मतलब एक गुनाह किया है, माफ कर दे, मैं आगे से गुनाह नहीं करूँ। तो यहाँ तो ये सूरत हाल है, इसलिए आई थिंक ये केस अभी खान साहब एक कदम आगे गए हैं, फिर पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, वांट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट टू। तो ये चलेगा नहीं। इसी तरीके के साथ लॉन्ग मार्च, मैंने लॉन्ग मार्च का कह दिया जी एंड ऑफ दिस, अब कहते हैं मैंने उसकी डेट अपने हाथ में रखी दी है, अभी मैं फैसला करूंगा मैंने कब देनी है कब नहीं देनी। तो वो भी अभी डामाडोल हुए हैं कि मैंने डेट देनी कि नहीं। भाई 24 तारीख तो हो गई, 23-24 तो हो गई, अब क्या रह गया। आपके लोग तो हमें कहते फिरते थे 25-26 को लॉन्ग मार्च हो जाएगी, तो अब कब कॉल राइट। देंगे। तो फिर कॉल देंगे तो फिर करके दिखाओ ना फिर, तो या फिर पीछे हटो, खाली धमकियां ना काम नहीं चलना। तो खान साहब एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं मेरी बात मान लें, दूसरी तरफ अदालत को कहते हैं मैंने गलती तो नहीं की, मगर अगर आप कहते हो तो मैं गलती मान लेते हैं, कोई गल नहीं है, क्लियर कट। हमला करना है तो करो, कॉम्प्रोमाइज यस करना है तो करो, एस्टेब्लिशमेंट में यस। जाके गोडे फड़ने ने तो गोडे फड़ो। लेकिन सेठी साहब ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਡੇ ਫੜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ यकीनन ही हैज अ सर्टेन कैलकुलेशन, उन्होंने उसने सोच समझ कर इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली बनाई हुई है। अब वो बड़े सियासत में वो गुर सीख गए हुए हैं, आई मीन ही पावर गेम को भी समझ गए हैं अपने, उनको ग्राउंड उनको पॉपुलैरिटी भी दिखाई दे रही है। तो जाहिर बात है उनकी जरा उनके पर्सपेक्टिव से बताइए ना कि कैसे वो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनकी करीबी एडवाइजर्स कौन है और उनकी अल्टीमेटली जो प्रेशर है ऑन कोर्ट्स, मिलिट्री, किसी हद तक मीडिया, अपनी रूलिंग पार्टीज, वो व्हाट इज द एंड गेम, जा कहाँ रहे हैं वो? देखिए उनके तो एक ही गुरु हैं, अब दो गुरु तो है नहीं उनके, इससे ज्यादा आप मेरे से मत पूछिए कि अब बताएं गुरु कौन है। अगर आपको ये नहीं पता गुरु कौन है तो फिर आप नहीं नहीं ये सब प्रोग्राम ही नहीं होना मेरे ख्याल चाहिए, से और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए गुरु कौन है, कहाँ बैठा हुआ सबको है, पता कहाँ है। था, कहाँ आ गया और कहाँ बैठा हुआ है उनका गुरु। तो उनका गुरु उनको ब्रीफ करता है, उनका गुरु उनको अंदर की बातें बाहर की बातें और स्ट्रैटेजी बना के देता है। वो एक ही बंदा है जिसको पता है अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, बाकी ना आपको पता ना मुझे पता है ना इमरान खान को पता है। अच्छा पहली बात तो ये है, वो पहले भी उनका गुरु था, अभी उनका गुरु है। आगे आइए आप। हाँ, अब ये बात ये है कि खान साहब को आ, समझ नहीं आ रही कि उनको फिक्र किस बात का है, उनके गुरु को भी किस बात का फिक्र है। उन दोनों को एक बात का फिक्र है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने नया आर्मी चीफ लगा दिया तो जाहिर है वो फिर इमरान खान का गुरु नहीं होगा। जी आगे आइए ठीक। आप, आगे जी आइए आप। अब आप बड़े बिल्कुल चलिए। स्माइल्स दे रहे हैं मुझे, आपको कुछ बातें समझ आनी शुरू हो गई। अच्छा अच्छा दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को फिक्र इस बात का है कि अगर ये बात अभी तय ना हुई इलेक्शन की, तो ये अगर 6 महीने 8 महीने ठहरना पड़ गया ना, तो खान साहब समझते हैं कि वो इस वक्त इधर है, इधर से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आ सकते हैं। और पीडीएम जो है वो नीचे है, नीचे से और क्या गिरेगी, इससे ऊपर ही जा सकते हैं। ये एक बिल्कुल। डायलेक्टिकल सी बात है। खान साहब का सपोर्ट बेस फ्रस्ट्रेशन के बाद, यू टर्न्स के बाद गिरेगा, और कामयाबी ना होने के बिना गिरेगा। जितना कामयाब होंगे उतना बढ़ेगा, जितना फेल होंगे अपने स्ट्रेटेजी के अंदर उतना वो गिरेगा। लोग मायूस होंगे, लोग कहेंगे लो जी मरवाता है, ऐ करता है, वो करता है, और पता नहीं कितने फंस गए ਅਸੀਂ एस्टैब्लिशमेंट ने टक्कर ले ली और जित नहीं रहे हो। ਤੇ हाँ पता लग्या कि एस्टैब्लिशमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ लीडर बन गए। गीदड़ ने। तो वो गल है कि हाँ उल्टा ना हो जाए। तो खान साहब इज वरीड कि यार अगर ये अगले साल तक चला गया अगस्त तक, तो फिर खान साहब की तो पॉपुलैरिटी गिर जाएगी।
और नून लीग की और पीडीएम की बढ़ जाएगी। तो सर्वाइवल एंड गवर्नमेंट के हाथ, अपने हाथ में, और ये जो मुश्किल फैसले हैं, ये 2-3 महीने के बाद ये लोग भूलना शुरू हो जाएंगे, कोई अच्छे फैसले भी आने शुरू हो जाएंगे, सहूलतें आनी शुरू हो जाएंगी, डॉलर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उधर आते हैं अब कि वो भी क्या होने जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ उनकी क्या स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से उनकी शायद पॉपुलैरिटी, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले 6-8 महीने में अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाह रहे हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे अपनी हुकूमत के अंदर, ताकि जब वक्त आता है इलेक्शन में तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये तो नहीं कि खान साहब स्वीप कर जाए, जो कि आज सूरत हाल है, जो इसीलिए खान साहब कहते हैं अभी करो अभी करो अभी करो। तो अब बात यह है कि अभी तो होने नहीं जा रहा, और उसकी वजह सिंपल सी ये है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट को आप साथ ले जाना चाह रहे हैं वो आपसे भी अब खौफजदा हो चुकी है कि आप तो सुनते नहीं कोई बात, आप तो बात मानते नहीं है, आपको फिर लाके कहीं खड़ा करके बैठा दिया तो पता नहीं फिर अब आप ये हालत है तो आगे आप क्या करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब इज जेन्युइनली डेस्परेट एंड कंफ्यूज्ड, और जितना ज्यादा वो डेस्परेट कंफ्यूज्ड होते हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी। अभी भी उनके जलसे जो है वो हर रोज जलसा करना कोई छोटा काम है। और नहीं। अगर ये लॉन्ग मार्च की कॉल दे देते हैं, अगर, और लॉन्ग मार्च फेल हो जाती है, फिर तो इट्स कर्टन्स फॉर हिम, देन हिज क्रेडिबिलिटी बिल्कुल विल बी लॉस्ट कंप्लीटली। तो ये सोच समझ के बात जी। करनी है। खान साहब ने आज तक जो फैसले किए हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं किए। सपोर्ट मिलती थी तो फैसला करते थे, कभी भी जी जी इन्होंने जी। वो फैसला, और जब इनको मिलनी बंद हो गई तो उनके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए थे, वो और फिर ये आपकी होल्ड बात नहीं कर बिल्कुल। सके, एक छोटा सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि इनके गुरु जो थे वो इधर उधर हो गए थे। तो अब बात ये है, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बता दूं। अब ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ये खान साहब को भी सोचना चाहिए कि खान साहब के जो गुरु है ना, उन्होंने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। ये मैं ओके आपको अब असली बात बता रहा हूँ, उनको भी नजर आ ओके। रहा है कि गड़बड़ हो रही है, खान साहब इज गोइंग टू बी ए लूजर। उन्होंने भी ओहो अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं, ओहो। और उन्होंने जब हाथ पैर मार रहे हैं तो वो पीडीएम और नून लीग और इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। हम्म। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, नाजरीन भी समझ रहे हैं। उन्होंने आपको अपने पता है हाथ पैर आजकल। मरने शुरू कर दिए हैं, लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, पैगाम देने शुरू कर दिए राइट कि व्हाट्स रॉन्ग विद राइट। मी, ट्राई मी आउट। मैं मतलब है कि खादम हाजिर है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर ये बिल्कुल सूरत हाल है तो दैट फॉर मी इज एन इंडिकेशन कि खान साहब इज नाउ फास्ट ऑन अ लूजिंग ट्रैक, राइट लास्ट राइट। डेस्परेशन कि खान साहब और उनके गुरु आर नाउ फ्लाउंडरिंग। तो इसलिए ये जिन लोगों को राब्ते हो रहे हैं, ये जो राब्ते करने की कोशिश की जा रही है पीडीएम के लोगों के साथ, उनको भी पता होना चाहिए कि ये डेस्परेट मेजर्स हैं एंड नॉट टू गेट टेकन इन बाय दीज लास्ट लेट मिनट मनूवरिंग्स। अब बोलिए देखिए, अब आप।